हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, द इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड कंप्लीट्स एशियाज लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन लेड बिलो द ब्रह्मपुत्र रिवर which connects Jorhat and Dash in Assam by using the horizontal directional drilling method। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये पाइपलाइन जो है ये कनेक्ट कर रही है जोरहाट को मजूली डिस्ट्रिक्ट से, जो इंडिया का जो है फर्स्ट आइलैंड रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, जिसे बनाया गया था 2016 में। कौन सी रिवर पे है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज जो मजूली है ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, दैट इज कौन से, एक तो स्टेट का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से स्टेट में जो है अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन जो है वो यहाँ पे सेटअप की गई है। तो असम में सेटअप की गई है। डिस्ट्रिक्ट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जोरहाट को कनेक्ट करेगा ये मजूली से। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर आपको पूछा जा सकता है। तो ये लोकेटेड कहाँ है, ये भी असम में लोकेटेड है, इन दी गुवाहाटी। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है ये, गुवाहाटी असम में। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है अजीत कुमार ठाकुर। क्या नाम है, अजीत कुमार ठाकुर। ठीक है, ये चीज नोट करनी है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है ये कितनी लंबी है, तो इट इज ऑफ 4080 मीटर्स। और यहाँ पे आपको एक और चीज जो नोट करनी है, दैट इज जो इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड है ये 5 कंपनी का जॉइंट वेंचर है। कौन कौन सी कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, तो ये जॉइंट वेंचर की भी कंपनीज आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, द इंडियाज टॉलेस्ट BR अम्बेडकर स्टैच्यू ऑफ 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू इज रिसेंटली अनवील्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटी। सो कौन सी सिटी में जो है BR अम्बेडकर जी का स्टैच्यू अभी रिसेंटली अनवील किया गया है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज हैदराबाद तेलंगाना में जो है इनका स्टैच्यू अनवील किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल को हम जो है ऑब्जर्व करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं BR अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी। तो ये चीज याद रखनी है, कब सेलिब्रेट की जाती है, 14 अप्रैल को। और इस बार कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो 132nd एनिवर्सरी इनकी थी, बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें जो BR अम्बेडकर जी के ग्रैंडसन है जिनका नाम है प्रकाश अम्बेडकर, इनको एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे बुलाया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैच्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, किसने ये स्टैच्यू बनाया है, तो इन्हें बनाया है पद्म भूषण अवॉर्डी राम वंजी सुतर, जो आपके मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। साथ में ही अब स्टैच्यू में जो है दो आपके यहाँ पे जो है चीजें यूज की गई हैं। एक तो 360 टन्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 114 टन्स ऑफ ब्रॉन्ज यहाँ पे यूज किया गया है और इसकी टोटल कॉस्ट जो आई है इट इज योर 146.50 करोड़ की। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, द Log9 मटेरियल नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी जो है सेट्स अप इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैसिलिटी इन डैश। तो इन्होंने यहाँ पे लिथियम आयन सेल फैसिलिटी, इंडिया की पहली जो लिथियम आयन सेल फैसिलिटी है ये सेटअप की है बेंगलुरु कर्नाटका में। अब यहाँ पे जो Log9 मटेरियल का आपका कैंपस है, जकूर कैंपस, वहां पे इसे सेटअप किया गया है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और इसका हेडक्वार्टर भी Log9 मटेरियल का लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, यहाँ पे लिथियम टाइटेनेट सेल और आपका लिथियम फेरोस्फेट सेल जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब इसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, दैट इज कि जो कार्बन एमिशन रिडक्शन है ये आपका 90T पर व्हीकल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। साथ में ही अगर पर ईयर की बात करें, CO2 रिडक्शन यहाँ पे 147 KT एवरी ईयर ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छी बात है कि CO2 रिडक्शन भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स दैट इज LPI रिपोर्ट, India's rank dash in the list while dash tops the list। So basically जो ये लिस्ट है इसमें टोटल आपकी 139 कंट्रीज है, जिसमें से इंडिया की जो रैंक आई है वो है आपकी 38th रैंक। ठीक है, और यहाँ पे टॉप किसने किया है, सिंगापुर ने। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे 2018 में जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी, उसमें इंडिया की रैंक थी आपकी 44th रैंक। अब यहाँ पे हमने इंप्रूव किया है 6 प्लेसेस। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया की रैंक थी इस बार 2023 का जो आपका इंडेक्स था उसमें 38th रैंक थी। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमने बात की सिंगापुर की, सेकंड आपका है फिनलैंड, थर्ड नंबर पे डेनमार्क, ठीक है, नीदरलैंड एंड जर्मनी, ये तीनों ही थे। साथ में ही
इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के साथ साथ 38th पोजीशन आपकी जो है शेयर की थी लुथियानी, पुर्तगाल, सऊदी अरेबिया एंड टर्की ने। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ जो आपका वर्ल्ड बैंक है, आप सभी को पता है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन है, वो अजय बांगा बोल रहे हैं, बट उन्हें नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट। बट अब उनका जो टेन्योर है वो इफेक्ट में कब आएगा, जून से आएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। करंटली जो है अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आपके डेविड मालपास ही हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर आप सभी को पता है वॉशिंगटन डीसी में इसका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है कि इसके अलावा कौन कौन से यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जो है ये इंडेक्स बेस्ड होता है। ठीक है, पहला आपका कस्टम है, तो कस्टम में इंडिया की जो रैंक थी वो आपकी थी 47th, इंफ्रास्ट्रक्चर में 47th। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल शिपमेंट्स में 22nd रैंक थी, लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस एंड इक्वालिटी में 38, टाइमलीनेस में 35 एंड ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग में 41 रैंक। ठीक है, यहाँ पे आप इसका स्कोर भी देख सकते हो इंडिकेटर वाइज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, आरबीआई रिसेंटली इन अप्रैल प्रोवाइडेड 3-year रिलैक्सेशन टू विच बैंक टू मीट दी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ये रिलैक्सेशन दी गई है एचडीएफसी बैंक को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके नॉर्म्स क्या होते हैं या क्या रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली जो हमारे इंडियन बैंक्स है इनको यहाँ पे 40% जो होता है अपना, वो एटलीस्ट मतलब जो टोटल डिसबर्सल है उसका 40% इनको लेंड करना होता है एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एजुकेशन, हाउसिंग या एक्सपोर्ट क्रेडिट और एडवांस में। ठीक है, इन सब चीजों में यहाँ पे इनको एटलीस्ट 40% अपना लेंड करना ही करना है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है, ये या आप कह सकते हो ये बीएसएल नॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 3 साल की रिलैक्सेशन किसे दी गई है, एचडीएफसी बैंक को, जिसके सीईओ कौन है, इनका नाम है शशिधर जगदीशन। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये मुंबई में लोकेटेड है आपका। ठीक है, और टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है, रिसेंटली सेबी ने यहाँ पे अप्रूव किया है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोलिंग स्टेक किसका, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, किसे, एचडीएफसी बैंक को। ठीक है, एचडीएफसी लिमिटेड या एचडीएफसी बैंक को। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज कोलैबोरेटेड विद एमवन एक्सचेंज टू ऑफर अ डिजिटल इनवॉइस डिस्काउंटिंग सॉल्यूशन टू फार्मर्स एंड एफपीओज, दैट इज फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्री एमएसएमई। तो यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन किया है एमवन एक्सचेंज के साथ, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मास्टर कार्ड। ठीक है, अब मास्टर कार्ड के आपके सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, मिशेल मीबिच। ठीक है, मिशेल मीबच। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में। अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पे नोट करना है, रिसेंटली अजय बांगा का जो है नॉमिनेशन हुआ था वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया था कि ये आपके फॉर्मर सीईओ किसके रह चुके हैं, तो आंसर आपका क्या आता है यहाँ पे, मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड के ये सीईओ भी रह चुके हैं अजय बांगा। ठीक है, अजय बांगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एमवन एक्सचेंज की, तो एमवन एक्सचेंज का आपका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपके हरियाणा। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है सुंदीप मोहिंद्रू। क्या नाम है, सुंदीप मोहिंद्रू। ठीक है, Now next question क्या है, according to the Morgan Stanley, India's GDP was proposed to grow at -% in financial year 2024. So 2024 की यहाँ पे GDP प्रोजेक्शन यहाँ पे कितनी दी गई है, इन्होंने कितनी दी है, तो आंसर आपका हो जाएगा 6.2% की। वेयर अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इन्फ्लेशन दिया है 5.5% का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल द नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसीव द Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2022 under the Innovation Center category. How many awardees received the PM Award for Excellence in the Public Administration 2022? So ये न्यूज हमने कल भी कवर की थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिखा है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15 अवॉर्डीज को यहाँ पे जो है पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे फंक्शन हुआ था ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल सिविल सर्विसेज डे के दिन, जो आपका 21 अप्रैल को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, कौन सा एडिशन इसका मनाया था हमने, नेशनल सिविल सर्विसेज डे का, तो ये आपका 16th एडिशन। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो विनर थे आपके 15 विनर्स, 15 अवॉर्डीज, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, सारे मैंने यहाँ पे डिटेल आपको दी हुई है। ठीक है,
ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस EMI फैसिलिटी फॉर UPI पेमेंट्स बाय स्कैनिंग QR कोड। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है EMI फैसिलिटी UPI पेमेंट के थ्रू बाय द स्कैनिंग QR कोड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज लॉन्च बाय द ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक के आपके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, संदीप बख्शी। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज कि यहाँ पे जो कस्टमर है ये अब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 10,000 की बाय स्कैनिंग द QR कोड, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो है वो 3, 6 और 9 महीने में दी जा सकती है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। और यहाँ ICICI बैंक की आपकी टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, क्या टैगलाइन है, हम है ना ख्याल, ख्याल आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑलिवर डॉविन अपॉइंटेड एज अ न्यू डेप्यूटी PM ऑफ विच कंट्री आफ्टर डोमिनिक रैब्स रिजिग्नेशन। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रिसेंटली ये आपके डेप्यूटी PM बने हैं यूनाइटेड किंगडम के, और यूनाइटेड किंगडम के PM कौन है, ऋषि सुनक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क इंडिया हैज साइन विच इंडियन क्रिकेटर्स एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के आपके ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो इनका नाम है ऋषभ पंत। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल जस्टिस अपरेश कुमार सिंह स्वॉन इन एज 8th चीफ जस्टिस ऑफ डैश हाई कोर्ट। तो कौन से हाई कोर्ट के ये 8th चीफ जस्टिस बने हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा त्रिपुरा हाई कोर्ट के। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर C, और इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस टी अमरनाथ गौड़ को। ठीक है, जो इंटरिम आपके चीफ जस्टिस बनाए गए थे त्रिपुरा हाई कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द PSLV C55 विद 2 सैटेलाइट्स नेम्ड TELEOS, that is Telos 2 and Lumilight 4. These satellites developed by which country? So कौन सी कंट्री ने ये दोनों सैटेलाइट जो है डेवलप किए हैं, जो इसरो ने लॉन्च की है फ्रॉम द PSLV C55। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज डेवलप्ड बाय द सिंगापुर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर A। Now next question है, the Solar Industries India Limited has bagged an order to supply dash unmanned aerial vehicle, that is drone, नागस्त्रा 1 टू इंडियन आर्मी। सो यहाँ पे कितने ड्रोन्स की जो है आपका डील साइन हुआ है, तो आंसर आपका हो जाएगा 400 ड्रोन्स का डील साइन हुआ है विद दी इंडियन आर्मी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो नगस्त्रा 1 है, ठीक है, इसे किसने डिजाइन और डेवलप किया है, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडरी है सोलर इंडस्ट्रीज की। ठीक है, इन एसोसिएशन विद जेड मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मदर अर्थ डे और अर्थ डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो अर्थ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 22 अप्रैल को। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C। ठीक है, कौन सा एडिशन था ये, तो इट इज द 53rd एडिशन। ठीक है, 53rd एडिशन था आपका। इसके साथ साथ आपको नोट करना है इसकी थीम। ठीक है, थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। और इसके अलावा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022। ठीक है, क्या रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022, जिसने हाईलाइट किया था कि आपके जो लास्ट 8 ईयर्स है, मतलब 2015 से जो 2022 के आपके साल रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा हॉटेस्ट ईयर रहे हैं अभी तक। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अ गोल ऑफ अ एयरपोर्ट यूजिंग अ 100% ग्रीन एनर्जी बाय डैश एंड अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय डैश। सो रिसेंटली जो है अभी इन मंथ ऑफ अप्रैल यूरोपियन यूनियन और इंडियन एविएशन की जो है एक समिट यहाँ हेल्ड हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया था, दैट इज जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट की थी, या बोल सकते हो उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इन्होंने अपना गोल सेट किया है कि जो यहाँ के एयरपोर्ट हैं वो 100% ग्रीन एनर्जी जो है उन्हें बना दिया जाएगा बाय 2024। ठीक है, 2024 तक, एंड ये नेट जीरो एमिशन जो है वो हम अचीव कर लेंगे बाय 2030। तो ये चीज याद रखनी है आपको। इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, दैट इज कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो 25 एयरपोर्ट हैं ये ऑलरेडी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है 100% ग्रीन एनर्जी, और 2025 तक जो 121 एयरपोर्ट्स हैं इन्हें भी जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या बोल सकते हो ये भी अडॉप्ट कर लेंगे ग्रीन एनर्जी बाय 2025। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनिकॉर्प्स टेक्नोलॉजी इज टू सेट अप फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इन डैश। सो ये कहाँ पे सेटअप करने वाले हैं, पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, तो ये सेटअप किया जाएगा आपके लेह लद्दाख में। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। इसके साथ साथ जो ये आपका प्रोजेक्ट है ये आपका 25 किलोवाट इलेक्ट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, अब यूनिकॉर्प की बात कर लेते हैं। जो यूनिकॉर्प है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके आपके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, पीयूष जैन। क्या नाम है इनका, पीयूष जैन।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च द न्यू फीचर ऑफ कैप्चरिंग family details of migrant workers in a e-shram portal for unorganized workers. The e-shram portal was launched in which year? So यहाँ पे इसे कब लॉन्च किया गया था? 26 अगस्त 2021 को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो फीचर बेसिकली ऐड किया गया है, इस फीचर में यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो फैमिली डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पे फिल करिए, ताकि जो विमेन सेंट्रिक स्कीम होगी या चाइल्ड एजुकेशन के लिए जो स्कीम्स होंगी वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो होंगे, बेसिकली जो माइग्रेंट होंगे, उनको दी जा सके। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे क्या था, सिर्फ माइग्रेंट की इन्फॉर्मेशन जाती थी ई श्रम पोर्टल पे। अब जो उनके साथ फैमिली भी अगर होगी तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे जो है अपडेट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंडियाज एंड एशियाज फर्स्ट मोबाइल बायो सेफ्टी लेवल 3 दैट इज BSL-3 लेबोरेटरी नेम्ड रामबाण इज शोकेस एट G20 समिट इन गोवा, जो आपका पणजी गोवा में हुआ था। व्हाट डज सेकंड A स्टैंड्स फॉर इन रामबाण? ठीक है, रामबाण का फुल फॉर्म आपका क्या है? रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 एडवांस ऑग्यूमेंटेड नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेकंड ए का मतलब यहाँ पे क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडवांस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 एडवांस ऑग्यूमेंटेड नेटवर्क। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है, जैसे हमने यहाँ पे हमने पढ़ा है, ये आपकी लेवल 3 की लेबोरेटरी है। इससे पहले यहाँ पे 2 ऑपरेशनल मोबाइल लेबोरेटरी इंडिया में बन चुकी है, या आप बोल सकते हो कि ये वर्क कर रही है। कहाँ पे? एक आपकी है गोरखपुर में, जिसका नाम है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, ठीक है, RMRC। दूसरी है पुणे महाराष्ट्र में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, ठीक है, NIV। अब यहाँ पे जो आपकी पुणे महाराष्ट्र में आपकी लेबोरेटरी है, ये बेसिकली आपका देखती है सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया का जो भी काम होता है। ठीक है, वेरएज उत्तर प्रदेश वाली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो है काम देखती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इंडिया बिल्ड मंगोलियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी टू बी कंप्लीटेड बाय 2025, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी इज डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट? तो जो ये प्रोजेक्ट है, बेसिकली मंगोलिया का जो कैपिटल है उलन बतूर, ठीक है, वहां पे ये आपका बनाया जा रहा है। अब कौन सी कंपनी इसे कंस्ट्रक्ट कर रही है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, दैट इज MEIL इसे कंस्ट्रक्ट कर रही है, जिसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, एज पर द सिप्री रिपोर्ट दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जो बेसिकली बताती है कि कौन सी कंट्री कितना एक्सपेंडिचर जो है खर्च करती है मिलिट्री में। ठीक है, तो इन्होंने एक लिस्ट जारी की है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इंडिया की रैंक कितनी है इस लिस्ट में, और यहाँ पे टॉप किसने किया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इंडिया की रैंक जो है वो 4th रैंक है, और यहाँ पे टॉप किया है आपका US ने। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपका है चाइना, थर्ड आपका है रशिया, ठीक है, 4th पे इंडिया है, एंड 5th पे सऊदी अरेबिया, और 6th नंबर आपका है यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। साथ में ही यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो ये टॉप 5 आपके कंट्रीज हैं, ये अगर इकट्ठे बात करें तो ये टोटल 63% ऑफ वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग करती है। ठीक है, मतलब इन तीनों को मिला दिया जाए तो वर्ल्ड का जितना होता है उसका 63% अकेले ये 5 टॉप 5 कंट्रीज कर लेती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, दैट इज इंडिया की जो स्पेंडिंग है वो 6% से इंक्रीज हुई है, अगर हम कंपेयर करें 2021 से। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है? तो 6% का। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिप्री है, सिप्री का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है? इट इज इन दी सोलना, स्वीडन। ठीक है, कहाँ पे है ये? सोलना इन स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल RBI रिलीज द डैश एडिशन ऑफ ओबिकस। ओबिकस इज योर ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। ठीक है, जिसने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, दैट इज देयर इज अ डिक्लाइन टू 8.4% इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023, जो इंडिकेट कर रहा है स्लो डाउन इन अ डिमांड इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो बेसिकली जो आपका ये एक तरह से आप बोल सकते हो जो सर्वे है, ठीक है, ये सर्वे बताता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें कितनी डिमांड, मतलब डिमांड की कंडीशन क्या चल रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ये इस सर्वे से पता चलती है। अब ये कौन सा एडिशन था? तो ये था आपका 60th एडिशन। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इट वाज द 60th एडिशन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट बैंक्स साइन द डेफिनेटिव अग्रीमेंट विद गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस? तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ने, इन दोनों ही बैंक ने यहाँ पे जो है ये डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस अग्रीमेंट में जो HDFC बैंक है और एक्सिस बैंक है, इन्होंने अपना जो शेयर है वो लिया है 9.94% का। ठीक है, इन मतलब दोनों ही जो बैंक है, दैट इज 9.94% ऑफ HDFC बैंक एंड 9.94% ऑफ स्टेक किसका है? एक्सिस बैंक का यहाँ पे जो है इन्होंने लिया है इस बैंक इसके थ्रू। ठीक है,
अब एक और चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है, पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब जो गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस है, इसके आपके चेयरमैन कौन है, इनका नाम क्या है, कमलेश गोयल। क्या नाम है इनका, कमलेश गोयल। ठीक है, एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, अमिताभ चौधरी। और एचडीएफसी बैंक के आपके सीईओ कौन है, शशिधर जगदीशन। ठीक है, आपको ये चीज नोट करनी है। Now next आपका क्वेश्चन है, टू कॉम्बैट दी फॉलिंग वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी विच कंट्रीज रिजर्व बैंक इज सेट टू लॉन्च दी गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी है आपके जिम्बाब्वे के जो रिजर्व बैंक है उन्होंने, दैट इज कि ये आप जो है इन्वेस्ट करेंगे किसमें, गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑनलाइन गोल्ड खरीदा और बेचा जा सकता है। ठीक है, तो आप 1 रुपए का भी एक रुपए का भी आप गोल्ड यहाँ पे ले सकते हो, 100 रुपए का भी ले सकते हो, या जितना आपका अमाउंट है उससे आप गोल्ड खरीद सकते हो। ठीक है, या बेच भी सकते हो उसे ऑनलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आपका क्या है, दैट इज जिम्बाब्वे। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसके साथ आपको यहाँ पे नोट करना है, इट इज अ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज इन 2009 जिम्बाब्वे ने अडॉप्ट किया था यूएस डॉलर एज इट्स करेंसी। पहले थी आपके जिम्बाब्वे डॉलर। ठीक है, अब यहाँ पे 2009 में इन्होंने अडॉप्ट किया था यूएस डॉलर, फिर 2019 में इन्होंने दोबारा से अपनी जो पुरानी करेंसी थी जिम्बाब्वे डॉलर, उसको यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंडिया एंड नेपाल साइन एन अग्रीमेंट ड्यूरिंग द 8th पावर समिट 2023 हेल्ड इन काठमांडू फॉर सेलिंग एंड बाइंग एनर्जी डायरेक्टली। दिस अग्रीमेंट अलाउ इंडियन प्राइवेट सेक्टर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स टू बाय डैश किलोवाट एनर्जी फ्रॉम नेपाल। सो बेसिकली जो पहले यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किए जाते थे उसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट सारा रहता था, प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं थे, या बोल सकते हो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया गया था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मामले में बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। बट अभी रिसेंटली जो आपकी ये समिट हुई थी, पावर समिट, इसमें यहाँ पे इन्हें जो है अलाउड कर दिया गया है, और यहाँ पे कंडीशन क्या रखी है, दैट इज जो आपके इंडियन प्राइवेट सेक्टर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इनमें इंडिया के जो प्राइवेट आपकी कंपनीज हैं वो अराउंड आपका 200 किलोवाट का जो एनर्जी है वो यहाँ पे बाय कर सकती है नेपाल से। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन है, द मोहम्मद शहाबुद्दीन वाज सॉर्न इन एज 22nd प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ये रिसेंटली प्रेसिडेंट आपके अपॉइंट किए गए हैं बांग्लादेश के। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, मोहम्मद अब्दुल हामिद को, जो 21st प्रेसिडेंट थे, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं बांग्लादेश के। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पीएम की बात करें तो शेख हसीना जो है वो पीएम है आपकी बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द श्रीकांत एम बांदीवद became the new chairman of Karnataka Vikas Gramin Bank. Now Karnataka Vikas Gramin Bank is sponsored by which bank? तो ये आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग का हो जाता है, दैट इज इसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज अ कैनरा बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैनरा बैंक जो है ये आपका स्पॉन्सर बैंक है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका कर्नाटका में। ठीक है, कैनरा बैंक का। अब इन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन सकता है, दैट इज इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, तो पी गोपी कृष्णा को। ठीक है, या इनका नाम क्या है, पुत्तागंती गोपी कृष्णा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, इसे 12 सितंबर 2005 को स्टैब्लिश किया गया था, और यहाँ पे 4 जो आपके रूरल रीजनल बैंक थे उन्हें मर्ज करके कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक बनाया गया था। ठीक है, अब कौन कौन से यहाँ पे बैंक हैं, तो ये आपका है मालाप्रभा, बीजापुर, वारादा एंड नेत्रावती ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब जो विकास ग्रामीण बैंक है, अगर इसके शेयर की बात करें तो इसमें 50% जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, देन 15% स्टेट गवर्नमेंट का है, और आपका 35% जो है ये आपका कैनरा बैंक का है। तो ये आपको इसके रेशियो भी पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आपको ऑब्जर्व किया जाता है 23rd of अप्रैल को। ठीक है, अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है आपकी इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। ठीक है, इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। Next is India's first water metro is recently in April launched by PM Modi in which among the following city? So कौन सी सिटी में जो है PM मोदी जी ने रिसेंटली आपका जो है इनॉग्रेट किया है पहली वाटर मेट्रो इंडिया की। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज द कोची केरला। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोची केरला में जो है पहली फर्स्ट वाटर मेट्रो जो है वो लॉन्च की गई है बाय द PM मोदी। और यहाँ पे इसके साथ साथ इन्होंने इनॉग्रेट की थी केरला की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो आपकी त्रिवेंद्रपुरम से कसरगोड जो है ये ट्रैवल करेगी बेसिकली। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है इंडिया की फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क का। कहाँ पे ये बनेगा, तो ये आपका बन रहा है त्रिवेंद्रपुरम में। ठीक है, और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है,
इट इज 1515 करोड़, ठीक है। और इसके फर्स्ट फेज के लिए यहाँ पे जो अलॉटमेंट दी गई है वो है आपकी 200 करोड़ की। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज लॉन्च द हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट पोर्टल नेम्ड इंडिया हैंडमेड फॉर मेकिंग आर्टिसन एंड वीवर सेल्फ रिलायंट, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के आपके यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। अब यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली आपके सेलर से कनेक्ट हो पाएंगे और जो इंटरमीडिएरीज का काम होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो भी अमाउंट आप भेजोगे वो डायरेक्टली आपके सेलर के पास जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च्ड द डिजिटाइज्ड सबमिशन ऑफ फॉर्म 15G एंड 15H इन कोलैबोरेशन विद द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो आपकी सब्सिडरी है आरबीआई की। अब यहाँ पे पहले जान लेते हैं फॉर्म 15G और फॉर्म 15H होता क्या है। तो फॉर्म 15G का मतलब होता है इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, 15H आपका होता है इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन। तो बेसिकली ये एक फॉर्म होता है जहाँ पे आप सेल्फ डिक्लेयर करते हो, दैट इज कि हमारी जो इनकम है वो ऑलरेडी कम है, या मतलब एक तरह से आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि हमारी जो इनकम है वो ऑलरेडी कम है, तो आप उस पर टीडीएस डिडक्ट मत कीजिए। तो ये रिक्वेस्ट एक तरह से फॉर्म के रूप में आप सबमिट करते हो बैंक को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, दैट इज कि कौन से बैंक ने यहाँ पे कोलैबोरेशन की है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज डन बाय द कैनरा बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बेंगलुरु कर्नाटक में, अभी डिस्कस किया था, ठीक है। सीईओ कौन है इसके एट प्रेजेंट, इनका नाम है के सत्यनारायण राजू, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question क्या कह रहा है, The Active.ai has announced the partnership with which insurance company to offer insurance products through their technology platform to MSME enterprises। तो यहाँ पे recently अभी जो है पार्टनरशिप की है आपका बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इससे पहले, ठीक है, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस से पहले Active.ai ने जो है आपका पार्टनरशिप किया था कोटक जनरल बैंक, कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। अब बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस जो है इसके सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, तपन सिंघल, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने अप्रैल के मंथ में ही जो है रिसेंटली अभी कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ, ठीक है, कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी इन्होंने Active.ai ने जो है पार्टनरशिप की थी, ठीक है, फॉर द सेम पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following personality was named for the Goldman Environmental Prize 2023, जो आपका 34th एडिशन था फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये जो अवार्ड है, ठीक है, इस अवार्ड को ग्रीन नोबेल प्राइज भी बोला जाता है और ये इन द क्लाइमेट एंड एनर्जी के लिए ये दिया गया था टेरो मोस्टेनन, जो आपके फिनलैंड के हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है, ये मैंने आपको बता दिया है, ग्रीन नोबेल प्राइज भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके ग्लोबल एनवायरमेंटल फाउंडेशन है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं गोल्डमैन फाउंडेशन जो है, उसके आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है माइकल स्टर्नल, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। अब इसके साथ साथ जो है टोटल यहाँ पे 6 अवार्डीज थे, ठीक है। पहला हम डिस्कस कर चुके हैं, टेरो मोस्टेनन फिनलैंड के जो है, इन्हें क्लाइमेट एंड एनर्जी के लिए अवार्ड दिया जाना है। नेक्स्ट इज डेलिमा सिलाली इंडोनेशिया, इन्हें फॉरेस्ट के लिए यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा। Then next is Chilequa Muba Zambia Environmental Justice, जाफिर किजिलकया जो टर्की के हैं ओशियन एंड कोस्ट के लिए, डेनी विल्सन पॉल्यूशन एंड वेस्ट के लिए। नेक्स्ट इज एलिसेंड्रा कोराब ब्राजील ड्रिलिंग एंड माइनिंग के लिए, ठीक है। तो ये एक तरह से आप समझ लो कि इन चीजों में या इन कैटेगरीज में इनको ये अवार्ड दिया जाना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपका होता है ऑस्ट्रेलिया का, ये इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया गया है। इनका नाम क्या है, रतन टाटा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड अरुण सिन्हा एज चेयरमैन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NTRO लोकेटेड। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब जो अरुण सिन्हा है, ठीक है, अरुण सिन्हा जो है ऑलरेडी यहाँ पे 2 साल मतलब NTRO, ठीक है, NTRO में ऑलरेडी ये 2 साल जो है इन्होंने एज अ वर्क किया है एज अ एडवाइजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री अप्रूव द मर्जर ऑफ HDFC इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड HDFC होल्डिंग लिमिटेड विद अ पेरेंट HDFC लिमिटेड। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज जो आपका सिंगापुर का सेंट्रल बैंक है, दैट इज मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उन्होंने यहाँ पे जो है ये मर्जर के लिए अप्रूवल दिया है अभी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हिंदुजा ग्रुप रिसेंटली इन अप्रैल गेट्स द आरबीआई नोट टू इंक्रीज इट्स स्टेक इन विच अमंग द फॉलोइंग बैंक। तो कौन से बैंक में ये अपना स्टेक जो है इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके लिए आरबीआई ने यहाँ पे इनको अप्रूवल दिया है। तो आंसर इज इंडसइंड बैंक। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और रिसेंटली जो इंडसइंड बैंक है इसके जो एमडी एंड सीईओ जिनका नाम क्या है सुमंत कथपलिया, इन्हें 2 साल के लिए रीअपॉइंट कर दिया है एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इंडसइंड बैंक का, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। सीईओ कौन है, इनका नाम है सुमंत कथपलिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इसरो कंप्लीटेड द पोस्ट मिशन डिस्पोजल ऑपरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट डैश। इसके सैटेलाइट का आपका नाम क्या है, इट इज अ GSAT-12। और GSAT-12 जो है ये 23rd आपकी जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट बनी है टू अंडरगो दी पोस्ट मिशन डिस्पोजल बिफोर दी डीकमीशनिंग। ठीक है, अब जो इसरो है, इसरो के चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम क्या है, एस सोमनाथ। ठीक है, क्या नाम है इनका, एस सोमनाथ। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस कोर्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर। तो कौन से टेनिस प्लेयर की ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है, तो इनका नाम है जयदीप मुखर्जी। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इसके राइटर कौन है, इसे ऑथर किसने किया है, पेपरी सेन श्री रमन ने। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। सो वर्ल्ड मलेरिया डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 अप्रैल को। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका थीम क्या है, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज याद रखना है। और फर्स्ट टाइम वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व किया गया था 2008 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है, दैट इज इंडिया का जो विजन है मलेरिया फ्री कंट्री बनने का, वो कब तक है, 2027 तक। और मलेरिया को एलिमिनेट करना है पूरा इंडिया से, तो वो आपका है बाय 2030। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।